दोस्तों, हम सब अच्छे से जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जो चाहे तो पल भर में इंसान को एक दमदार स्टार बना सकती है और चाहे तो पूरी तरह से इंसान का करियर बिगाड़ भी सकती है। वैसे ज्यादातर लोगों की यही सोच रहती है कि सब कुछ लक होता है, अगर किस्मत में लिखा होगा तो अच्छे स्टार बन जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं बनेंगे। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उसने इस बात को पूरी तरह से झुटला कर रख दिया है कि लक नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, बल्कि लक तो खुद हमारा इंतजार कर रहा होता है कब हम अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे। वैसे हम जिस दमदार कलाकार की बात कर रहे हैं उसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जी हाँ, ये एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी सफलता हासिल करने के लिए हर नामुमकिन कोशिश की। भले ही नवाज साहब शक्ल सूरत से आम भारतीय जैसे लगते हैं, लेकिन हाँ, उनका हुनर वाकई में लाजवाब है। यहाँ तक के सफर को तय करने के पीछे उनके संघर्षों की जो कहानी है वो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। आइए नवाज साहब की कहानी जानने से पहले उनसे जुड़ी कुछ खास बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों, नवाजुद्दीन जी आज बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों की लिस्ट में गिने जाते हैं। ऐसे कलाकार बन गए जो हीरो बनकर जनता का दिल धड़का सकते, चाहे तो विलन बनकर लोगों के दिल को दहला भी सकते हैं। बदलापुर, द माउंटेन मैन, मांझी, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के साथ नवाज साहब ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग का सबूत दिया। पहली बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि फिल्म बैंड बाजा बारात जो एक सफल मूवी रही थी उसमें भी नवाज साहब ने अपने हुनर को इस्तेमाल किया था। असल में बताया जाता है रणवीर सिंह जब इस फिल्म को करने वाले थे तब उन्हें ट्रेन करने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हायर किया गया, उनकी एक्टिंग को वर्कशॉप देने के लिए। लेकिन उस समय नवाज भाई इतने पॉपुलर नहीं थे, इसलिए ये बात लोगों के सामने नहीं आ पाई। आपको बता दें, नवाजुद्दीन जी दिलीप कुमार के बड़े फैन, उनकी एक्टिंग से काफी इंस्पायर्ड। उनका कहना है अगर उन्हें कभी मौका मिला तो वो मुगल आजम फिल्म में दिलीप कुमार का रोल प्ले करेंगे। दोस्तों, उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान तो आपको याद होगी। इस फिल्म में उन्होंने क्या कमाल की एक्टिंग की थी, भाई साहब मजा आ गया। वैसे आपको बता दें, इस फिल्म में चांद नवाब के कैरेक्टर के लिए उन्होंने असली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चांद नवाब से दोस्ती की। शूटिंग के दौरान अक्सर दोनों खूब बात करते। वैसे ये बात सच है कि नवाज भाई ने अपनी लाइफ में काफी मेहनत की जो शायद ही किसी कलाकार ने की हो। बताया जाता है जब वो मुंबई आए तब उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते उन्हें चौकीदारी की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन हैरानी की बात तो यह कि उस नौकरी के लिए भी उन्हें कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना था और तंगी हालत में उन्होंने किसी तरह से उधार पैसे लेकर वो भर दिए और तब जाकर उनको मिली वो नौकरी। उन्हें वो नौकरी तो मिल गई, लेकिन वॉचमैन की नौकरी में उन्हें घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ता। ऐसे एक दिन जब वो थककर छांव में जाकर बैठ गए तब अचानक वहाँ कंपनी का मालिक आ गया और इस तरह उनके साथ कई बार बुरा बर्ताव हुआ, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। दोस्तों, आज नवाज भाई एक बड़े सुपरस्टार बन गए, लेकिन बात आपको हैरान करेगी, वो इतने बड़े स्टार होने के बावजूद इतने सिंपल है कि उन्होंने अपना कोई पर्सनल मैनेजर नहीं रखा। जी हाँ, वो अपने इंटरव्यू और डेट सब कुछ खुद हैंडल करते हैं। वेल दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े सुपरस्टार बन गए नवाज भाई, लगातार फिल्मों में नजर आ रहे हैं, आखिर संपत्ति कितनी होगी? बता दें, किसी समय पर पाई के लिए तरसने वाले नवाज भाई आज हर महीने लगभग करोड़ों रुपए छापते हैं। वहीं उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 120 करोड़ रुपए। वैसे भाई लोग, ये बात तो आप अच्छे जानते हैं, बॉलीवुड स्टार भले ही कितना अच्छे क्यों ना हो, लेकिन कंट्रोवर्सीज के जाल से बच नहीं पाते, कभी ना कभी फंस जाते हैं। ऐसे कुछ नवाजुद्दीन साहब के साथ भी हुआ। असल में बात है 2017 की, जब एन ऑर्डिनरी लाइफ नाम की उनकी बायो बुक में उनकी गर्लफ्रेंड सुनीता राजभर और एक्ट्रेस निहारिका सिंह के बारे में कुछ गलत फैक्ट्स प्रिंट किए गए, जिसके चलते उन दोनों ने नवाजुद्दीन पर महिला मानहानि का आरोप लगाया और ये केस कोर्ट में पहुंच गया, जिसके बाद खुद नवाजुद्दीन ने अपनी बायो बुक को वापस लेने की अनाउंसमेंट की। इस तरह से साल 2017 नवाज भाई का विवादों से भरा रहा। दोस्तों, ये तो बात होगी उनकी खास जानकारियों की। अब उनके जीवन पर गौर फरमाते हैं। उनका जीवन हमें साफ तौर पर मेहनत करने की सीख देता है। आइए हम नवाज भाई के फर्श से अर्श तक के सफर को जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नवाजुद्दीन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी में हाथ आजमाया। उन्होंने गुजरात की एक कंपनी में केमिस्ट के रूप में काम किया। कुछ समय तक उन्होंने वहाँ पर काम किया, लेकिन सच बात तो ये थी कि उनका इस काम में मन नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन उनका एक दोस्त उन्हें गुजराती नाटक दिखाने के लिए ले गया। अब नाटक देखने के बाद अचानक उनको खलबली होने लगी। उन्होंने सोचा, यार मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग मुझे देखने आए, दुनिया भर में मशहूर हो जाऊं। अब दुनिया में फेमस होने का ख्याल उनके अंदर जाग गया। वैसे भी बचपन में उनका इंटरेस्ट फिल्मों में था। इन सबको देखते हुए नवाजुद्दीन जी ने फैसला कर लिया कि अब उनको क्या करना है, जिसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला किया, वो था एक्टिंग सीखने का, दिल्ली जाने का। खैर, ये बात तो सच है, किसी चीज को दिल से चाहो तो एक ना एक दिन वो आकर आपको मिल ही जाती है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। और ये खूबी तो नवाज भाई में कूट कूट कर भरी है। अब नवाज भाई के एक दोस्त ने उनको बताया कि तुम्हें एक्टिंग सीखनी है तो दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले जाओ। अब वहाँ जाकर पता चला कि एडमिशन के लिए पहले कुछ प्ले में काम किया होना कंपलसरी है और ये नवाज साहब के पास था नहीं, जिसके चलते उन्होंने एक प्ले ज्वाइन किया जहाँ से उन्होंने एक्टिंग का टैलेंट जाना। उस प्ले ग्रुप में साक्षी थिएटर भी था, जहाँ उन्होंने मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किया। इस दौरान नवाज को कई छोटे प्ले करने को मिले, लेकिन उन्हें इतना पैसा नहीं मिल पाता था कि वो अपना खर्चा चला पाए। लेकिन कहते हैं ना, जुनून किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल ऐसा ही जुनून नवाज भाई में था। अब जैसा कि हमने आपको बताया, नवाज भाई ने वॉचमैन की जॉब की थी। वो यही पल था जब उन्होंने अपना खर्च चलाने के लिए चौकीदार बनकर कई परेशानियां झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जॉब के साथ अपनी एक्टिंग को निखारा। इस तरह के कई सारे प्ले करने के बाद उन्हें एनएसडी में एडमिशन मिल गया। उसके बाद एनएसडी से पास आउट होने के बाद वो कुछ साल तक दिल्ली में रहे और वहाँ रहकर प्ले करते रहे। लेकिन अच्छी कमाई न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियां आ रही थी, जिसके चलते उन्होंने सपनों के शहर मुंबई जाने का फैसला कर लिया। इस तरह नवाज भाई ने मुंबई का सफर तय किया और मुंबई आने के बाद उन्होंने अपने एनएसडी सीनियर से हेल्प मांगी, उनके साथ रहने लगे। अब नवाज भाई को एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना था और इसके लिए उन्होंने टीवी सीरियल्स को चुना। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें टीवी सीरियल्स में छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन वहाँ उनको रियलाइज नहीं हुआ कि उनके लिए सही नहीं है, कुछ और मांगता है।
क्योंकि असल में उनका वो टैलेंट को तराशने वाला वहाँ कोई नहीं मिल रहा था। वहाँ केवल अच्छी सूरत वालों को चांस मिलता था। अब खूबसूरती के मामले में भले ही वो कुछ खास ना हो, लेकिन टैलेंट तो कूट कूट के भरा था। यही उनका मजबूत हौसला था जिसको साथ लेकर उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया। लेकिन ये सफर भी आसान नहीं था। असल में यहाँ भी शूटिंग चल रही होती, वहाँ नवाज पहुंच जाते, पूछते तो बताते मैं एक्टर हूँ, लेकिन सब उनका ये कहकर मजाक बनाते कि लगते तो नहीं हो। हर बार ना सुनते सुनते उनकी ना सुनने की आदत बन गई, जिसके चलते वो काफी फ्रस्ट्रेट हुए। कई बार उनको ये ख्याल आया कि ये सब छोड़कर चलो, लेकिन सपनों को पूरा करने की जिद उनको रोक लेती थी। अब इस तरह लगातार कोशिश करने के बाद समय आया साल 1999 का, जिसने उनके सपनों में एक नया जोश भरा। इस साल उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में काम करने का मौका मिला। भले ही रोल छोटा था, लेकिन इसके बाद से उन्हें लगातार छोटे छोटे रोल मिलते रहे। इन छोटे रोल्स में उनको कुछ ऐसे कैरेक्टर प्ले करने होते थे जो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, जैसे भिखारी, अपराधी, धोबी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं किए। इस तरह उन्होंने लगभग 4 साल तक छोटे रोल्स किए, जिसके बाद उनकी लाइफ में आता है वो सुनहरा पल जब अनुराग कश्यप ने उन्हें फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए सिलेक्ट किया, और ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। और इस तरह उनकी एक्टिंग के दीवानों की संख्या बढ़ने लगी। आज उन्हें एक सुपरस्टार का दर्जा मिल चुका है। वैसे बात की जाए उनकी जबरदस्त फिल्मों की, तो 2012 की गैंग्स ऑफ वासेपुर नवाज की एक्टिंग में नया आयाम भर देती है। और आज जिस मूवी में आ जाते हैं नजर, मजा आ जाता है। सल्लू भाई की फिल्म की तो आपने देखी होगी, जिसमें नवाज का डायलॉग था, मौत को छू के टक से वापस आ जाता हूँ। क्या कमाल का रोल प्ले किया था वाकई में। दोस्तों ये तो होगी नवाज भाई के करियर की कहानी। अब आइए हम उनके शुरुआती जीवन पर गौर करते हैं। नवाजुद्दीन का जन्म 19 मई 1974 को यूपी के छोटे से गांव भड़ाना में हुआ। नवाज ने शुरुआती पढ़ाई गांव से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने हरिद्वार जाकर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद तो आप जानते हैं इस कलाकार ने क्या कमाल कर दिखाया। बात करें उनकी मैरिज लाइफ की, तो उन्होंने पहली शादी अपनी पसंद से की थी। उनकी वाइफ का नाम आलिया सिद्दीकी था, लेकिन कुछ विवादों के चलते दोनों का तलाक हो गया। वेल दोस्तों, ये थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पूरी कहानी। अब आप हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।